करने वाले के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाना, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम है। लेकिन क्यों नहीं वो अपना कर्तव्य निभा रहे? क्या आपने मीडिया वालों को भी पता है और पुलिस प्रशासन वालों को भी पता है, देश और प्रदेश के अंदर जहां जहां सुखदेव सिंह जी गए हैं वहां या तो प्रशासन ने न्याय दिया है, उनको गिरफ्तार किया है, और वरना नहीं किया है तो हमने उनके साथ क्या किया है वो सारा देश जानता है। आज ये जो लोग गैंगस्टर पनपे हुए हैं, बदमाश पनपते हैं, ये सारे पुलिस प्रशासन की वजह से पनपते हैं। आज 10 दिन हो गए कल्याण सिंह की हत्या हुए और उनको हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया, तो क्या करेंगे लोग? बदला लेंगे लोग और गैंगस्टर पनपेगी, बदमाश पनपेंगे। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह जी ने वो आह्वान किया है और कोर कमेटी जो निर्णय ले उसके ऊपर अगर खरे नहीं उतरे तो इस नीम का थाना को बंद कर देंगे, थड़ी भी नहीं चलने देंगे और यहाँ चाय की रेडी भी नहीं चलने देंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह जी के शब्दों के ऊपर, उनके कहे हुए वचनों के ऊपर खरे उतरे, वरना लाखों की संख्या में आपको भीड़ यहाँ समझ में नहीं आएगी जिस दिन ये तारीख दे देंगे। जय हिंद, जय भारत। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष वास्तव में आपने अपने जोशीले उद्बोधन से हमारे युवा साथियों में जोश भर दिया है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कल्याण सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कल्याण सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कल्याण सिंह को न्याय दो। अब मैं हमारे शेखावाटी प्रभारी आदरणीय रविंद्र सिंह जी गुड्डा से निवेदन करूंगा, आप भी अपने जोशीले उद्बोधन से हम सबको जोश दिलाएं। आदरणीय रविंद्र सिंह जी गुड्डा। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे भाई कल्याण सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई और फिर उसके बाद में 10 दिन हो गए, आज तक हमें न्याय नहीं मिला। ये पुलिस प्रशासन इन दफ्तरों में बैठकर क्या कर रहा है, ये सोचने की बात है। आज कोई भी कहीं हत्या हो जाती है तो उसको न्याय फटाफट मिल जाता है, लेकिन ये गुनाहगार राजपूत समाज में है। आज ये समाज, आज ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश भर में ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है। पुलिस प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, यदि हमारे भाई को न्याय नहीं मिला तो देश ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने से यहाँ लोग आ जाएंगे। नीम का थाना के अंदर जगह नहीं मिलेगी और यहाँ पर इन लोगों को इन दफ्तरों में बैठे हुए, एसी एयर कंडीशन के अंदर बैठे हुए लोग, इन प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा और ये नौकरी और ये सीट आपकी बाहर होगी, इस रोड पे होगी। और मैं बता देना चाहता हूं, आज ये हमारी कोर कमेटी बनी है, यदि इस कोर कमेटी की हमारी ये मांगे मांग लेते हैं तो ठीक है, नहीं युवा साथियों आज से यहीं पड़ाव डाल दो और फिर उसके बाद में एक तारीख डिसाइड कर लेंगे, उसके ऊपर हम लोग इकट्ठे होंगे और इस सरकार को, इस प्रशासन को बता देंगे कि ये अन्याय करना क्या होता है। तो मैं एक तो नारे लगाऊंगा, कल्याण सिंह को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, कल्याण सिंह को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, कल्याण सिंह को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अपराधियों को गिरफ्तार करो। आदरणीय रविंद्र सिंह जी गुड्डा साहब ने बहुत खुली चेतावनी दे दी है, खुली बात कर दी है। हम राजपूत लोग बहुत स्पष्ट बात करते हैं, कोई छुपा के नहीं रखते। अगर वास्तव में अगर ये न्याय नहीं हुआ, इसका उचित फैसला नहीं हुआ
तो राजस्थान ही नहीं, प्रदेश के कोने कोने से इतने लोग आ जाएंगे, पुलिस प्रशासन को चैन सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। धन्यवाद रविंद्र सिंह जी को। अब मैं हमारे जय गोपाल जी को 5 जुलाई को नमन। ये नीम का तना जो माउंडा कला ग्रामीण के अंदर सरियाम हत्या का मामला 4, 5, 7, 8 दिन से चल रहा है। पुलिस प्रशासन गूंगी सरकार की तरह आंखें बंद करके सो रही है। ये हम सबकी कमजोरी है। हम अपना शक्ति और ताकत का प्रदर्शन जो अभी आज मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये उसी दिन हम कर लेना तो इनकी आंखें खुली रहती और हमको न्याय मिलती। पर हम इस न्याय को जो कल्याण सिंह जी साथ जो हुआ है सरियाम, ये जो हत्या हुई है, इसमें बिल्कुल कहीं कोई वो नहीं है कि आप थोड़ा सा दबाव और जितने भी है राष्ट्रीय राजपूत कमिश्नर है हमारे सुखदेव सिंह जी गोवा मीडिया पधारे, ऐसे राजपूत सेक्टर जितने भी लोग हैं और सारे आते ना, तो ये न्याय हमें मिलेगी। क्योंकि सुखदेव जी आप गए आज तक जिस भी क्षेत्र में जहां भी न्याय लेने, वहां न्याय मिला है और मिलेगा। भारत के राजपूत आ गए हैं। तंवर साहब से निवेदन करेंगे आपके अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर शिवराज सिंह जी तंवर साहब, तंवर राजपूत सभा के अध्यक्ष। आप सबको जय गोपाल जी की। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब ऐसी जाति जिसने अपने आप को हजारों साल तक राष्ट्र के लिए समर्पित रखा और दूसरी सभी जातियों के लिए न्याय की व्यवस्था बनाने का काम किया, आज हमारे एक परिवार के सदस्य की हत्या होने के बाद भी हमको न्याय के लिए न्याय सभा बुलानी पड़ रही है। इसके लिए तो हमारे लिए दुखदायी बात हुई नहीं। आज देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि अगर ये कौम अपना शासन और सुशासन नहीं छोड़ती तो भारत नहीं बनता। इस भारत के एकीकरण में हमारा योगदान रहा और उसके पश्चात भी हमको न्याय के लिए अभी भी शासन प्रशासन को चेताना पड़ रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। कल्याण सिंह जी हमारे परिवार के सदस्य निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है, अंतिम पंक्ति के, लेकिन हमारे परिवार के हैं। हमारी जाति में जन्म लिया है और एक व्यक्ति की हत्या होना कोई एक बहुत छोटा विषय नहीं है। और पहले दिन से जिस दिन उनकी हत्या हुई, अगर हम चाहते और हमारा उद्देश्य न्यूसेंस क्रिएट करना होता तो हम शव लेकर भी बैठ सकते थे। लेकिन जब शासन ने कहा, प्रशासन ने कहा कि हम उसमें निष्पक्ष जांच करेंगे, आप लोगों को पूरा न्याय दिलाने का काम करेंगे, उन पे भरोसा करके हमने शव का दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद आज 8 दिन निकल गए। क्या प्रगति रिपोर्ट है, कहाँ तक इनका अनुसंधान पहुंचा है, कोई कोऑपरेशन हमको पुलिस प्रशासन में मिल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आज राधेश्याम सिंह जी भाई साहब ने इनिशिएटिव लिया और हमको पुलिस को चेताने के लिए कि भाई केवल एक मांग कि आप निष्पक्ष जांच करें, किसी निर्दोष को फंसाना हमारा उद्देश्य नहीं है। सभी लोगों ने यही कहा, दोषी छूटना नहीं चाहिए। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति तभी मिल पाएगी और न्याय की व्यवस्था कायम रहे, हम लोगों का विश्वास इस लोकतंत्र में बना रहे। इसके लिए पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। कई बार ये भी आरोप लग रहे हैं कि कोई पक्षकार बहुत आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है तो कमजोर की कोई पक्षकार होता नहीं है। लेकिन चाहे पुलिस हो चाहे सरकार हो, उसको समझ लेना चाहिए कि 70-75 साल की आजादी के बाद कोई राजपूतों का जिन्स नहीं बदला है
और कोई ये एक ही हत्या नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे अत्याचार इस कौम पर लगातार होते आ रहे हैं। अगर इसी तरीके की व्यवस्था चलती रही तो निश्चित रूप से कई रास्ते ये युवा लेंगे जो सरकार के लिए भी बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो मेरा तो यही निवेदन है, हमारी जो कोर कमेटी बनी है कि ऐसा ठोस निर्णय लेवे और पुलिस अपना निष्पक्ष रूप से काम करे, किसी का दबाव उस पर होना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं कोई न कोई प्रगति तो दिखनी चाहिए थी 8 दिन के अंदर अंदर। कोई प्रोग्रेस अभी तक पुलिस की तरफ से है नहीं। अभी तो वो यही तय नहीं कर पाई है कि हत्या है या किस तरीके के मृतक के साथ जो घटना हुई है उसका शव जो है 6% हुआ है, तो ये कहाँ तक पहुंचेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब जब इस परिवार के साथ खड़े रहने के लिए आह्वान हो, आप लोग अपना जो भी आपका निजी काम है उसको छोड़कर कौम के काम के लिए एक साथ इकट्ठे हों। ये संगठन, समाज सेवाएं ये सब चलती रहेगी, लेकिन जब तक एक व्यक्ति के लिए अगर हम लोग पीछे हट गए तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती रहेगी और ऐसी पुनरावृत्ति में कई घरों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए आज जो हम लोग इस तरीके के न्याय के लिए जो दबाव बना रहे हैं, ये दबाव निरंतर बना हुआ रहना चाहिए और कोर कमेटी जो फैसला ले वो ठोस फैसला होना चाहिए जिससे वो न्याय की ओर ये हमारी जांच अग्रसर। धन्यवाद।